नमस्कार फ्रेंड, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सैलरी के बारे में कि आखिर रेलवे ग्रुप डी स्टाफ को फर्स्ट पेमेंट कितना मिलता है। अभी अगर बात करें फ्रेंड तो 2022 के बात करेंगे, क्योंकि जो भी अभी बहाली आने वाली है उसकी संभावना है कि आपको 2022 में ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो 2022 में अगर जिनका ज्वाइनिंग होता है उसको 2022 में कितना पेमेंट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर बात करें फ्रेंड तो जितने भी यूट्यूब पर वीडियो हैं वह लगभग 2018 के वीडियो हैं। तो 2018 से और 2022 में चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, पेमेंट कई बार बढ़ाया गया। तो उन्हीं सारे चीज़ों पर बात करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी बढ़ गई है। जैसे डीए बढ़ गया है, तो जब डीए बढ़ा है तो उसके बाद एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो सारा चीज़ें हम लोग मतलब कहीं ना कहीं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें बढ़ गई है। और किसी को 25,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है। आप लोग देखते भी होंगे कि किसी यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है कि बल्ले बल्ले 50,000 इसका पेमेंट है। तो यह कैसे हो जाता है, जबकि किसी से पूछते हैं तो वह बताता होगा कि 25,000 रुपया ही मिल रहा है। साथ में यह भी बात करेंगे कि आखिर टीए नाइट कैसे मिलता है। ये दो मुख्य अलाउंस हैं जो ग्रुप डी स्टाफ को दिए जाते हैं, टीए और नाइट। कितना मिलता है, कब मिलता है, कितने दूरी जाने पर मिलता है, नाइट आखिर मिलता है तो कितना देर नाइट करने के बाद मिलता है, और कब से कब तक के टाइमिंग में नाइट मिलता है। और साथ में हम आप लोग के सामने पे स्लिप भी साझा करने वाले हैं। और यह जो पे स्लिप है फ्रेंड वह लेटेस्ट पे स्लिप है, दिसंबर का यह पे स्लिप है, दिसंबर 2021 का पे स्लिप है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, सारे चीज़ों को एक एक करके आप लोग को समझाएंगे। और सैलरी कैसे बनता है, कब सैलरी अधिक बनता है, कब सैलरी कम बनता है, किसका सैलरी ज़्यादा होगा, किसका सैलरी कम होगा, सारे चीज़ों के बारे में एक बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे पास यह दिसंबर 2021 का वेतन पर्ची है, यानी कि दिसंबर 2021 का वेतन है। और आप यह देख सकते हैं यह जो डिवीज़न है वह धनबाद डिवीज़न है, यानी कि यह पटना बोर्ड का आपको मैं पे स्लिप शो कर रहा हूं। और इसको मैं आप लोग थोड़ा सा दिखा देता हूं। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वह मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है, क्योंकि यह पे स्लिप किसी दूसरे एम्प्लॉय का है तो मैं उनकी जानकारियाँ आपके साथ नहीं साझा करूँगा। तो यहाँ पर मैंने नाम हाइड कर दिया है। उसके बाद आप पद देख सकते हैं, पद यहाँ पर TM4 है। डिपार्टमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और स्टेशन भी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। उसके बाद आपको बिल यूनिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आप किस लेवल के कर्मचारी हैं। तो आप देख सकते हैं लेवल 1 के कर्मचारी हैं। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डेट, यानी इंक्रीमेंट डेट क्या होता है फ्रेंड, हर एक साल आपकी वेतन में 3% की वृद्धि की जाती है। तो वह जो वृद्धि की जाती है वह साल में एक बार की जाती है, तो उसी को इंक्रीमेंट रेट बोलते हैं या वेतन वृद्धि तिथि बोलते हैं। तो यह जो तिथि है वह 1 जुलाई 2022 को है, यानी कि इनका जो अगला वेतन वृद्धि होगा वह होगा 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद अगर हम देखें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इनका, तो 2019 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, 29/7/2019 को इनका ज्वाइनिंग हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं PF नंबर दिया हुआ है, भुगतान का तिथि मोड दिया हुआ है, किस प्रकार से भुगतान हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे पैन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपका कार्य दिवस दिया हुआ है कि इन्होंने कितना दिन कार्य किया है। तो दिसंबर महीने का है, और दिसंबर महीने में 31 दिन होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है वह 30 दिन ही किया है। तो एक दिन इन्होंने कार्य नहीं किया, जिसके कारण इनके वेतन में कुछ कटौती की गई है। वह भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप पे कार्य में अनुपस्थित होते हैं तो आपको कितना वेतन काटा जाता है। वहाँ पर आपको मैं ओवर भी बता दूँ तो इनका जो ग्रॉस बना है वह 36,627 रुपये बना है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए अभी सिर्फ पेमेंट देखकर आप वीडियो मत छोड़िएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा कि आखिर पेमेंट बनता कैसे है। उसके बाद आप LAP की बात करें तो 30 LAP है, जो इसको छुट्टी के रूप में लोग लेते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कितनी कटौती हुई है, तो 3681 रुपये की कटौती हुई है। यह कटौती किसकी होती है उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद है LHAP, यह 48 है। यह तब लिया जाता है फ्रेंड जब किसी कारणवश कोई मेडिकल रूप से अगर वह कार्य करने में सक्षम होते हैं तो उनको यह लिया जाता है, तब उनको इसके द्वारा छुट्टी दिया जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो नेट पे बना है वह 32,946 रुपये बना है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि आखिर यह पेमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो बेसिक पे है वह है 18,000, एक मिनट, यहाँ पे जो बेसिक पे है वह 18,484 रुपये। हालांकि यह जो बेसिक पे है फ्रेंड वह है 19,100 रुपये। यह कब हुआ, जब इनका 2 बार इंक्रीमेंट लगा। पहला इंक्रीमेंट आपको पता है होगा कि
आपका जो बेसिक रहता है वो 18,000 रहता है। 18,000 से जब आपका पहला इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका हो जाएगा बेसिक 18,500। उसके बाद दूसरा जब इंक्रीमेंट लगेगा फ्रेंड तो आपका बेसिक हो जाएगा 19,100। इस प्रकार से हर एक साल आपका बेसिक बढ़ता है, जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट के दिन 3% के वृद्धि के बराबर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड नीचे है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए। अभी जो डीए फिलहाल मिल रहा है फ्रेंड वह मिल रहा है 5730 रुपये, लेकिन इनका क्योंकि एक दिन एब्सेंट था तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो एवरेज डीए होगा वह 6,000 रुपया होगा। और यह 6,000 सभी के लिए सामान्य होगा, चाहे आप नए कर्मचारी हो या आप पुराने कर्मचारी हो। उसके बाद अगर बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस, यह 1742 रुपये मिलता है। सबसे कम अगर हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 1800 रुपये हाउस रेंट अलाउंस होता है। क्योंकि इन्होंने एक दिन एब्सेंट किया था इसलिए इनका एचआरए भी थोड़ा सा कम आया है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी को 1800, किसी को 3600 और किसी को 5400 एचआरए क्यों मिलता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही छोटे बाजार में रह रहा है या गांव क्षेत्र में रह रहा है तो वहाँ पे आपको जो एचआरए है फ्रेंड वह आपका 1800 रुपये दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में रह रहे हैं, थोड़े मीडियम सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो एचआरए है वह 3600 रुपये दिए जाता है। और अगर आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं, जैसे मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे हैं, तो आपका एचआरए है वह 5400 रुपये देखने को मिलेगा। तो इसी कारण आप अगर बंगलौर बोर्ड का पेमेंट देखेंगे, बंगलौर में जिनका ड्यूटी है या मुंबई में जिनका ड्यूटी है, तो उनका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको एचआरए है वह बहुत ज़्यादा मिल जाता है। करीब करीब 3600 रुपये एक्स्ट्रा उनको एचआरए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिल रहा है 1141 रुपये। उसके बाद आप देख सकते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस, यह मिल रहा है 667 रुपया। जब कोई कर्मचारी रात में ड्यूटी करता है तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, और यह होता है करीब 130 या 140 रुपये के हिसाब से, ऐसे ही करके कुछ होता है जो एक कर्मचारी को दिया जाता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वह होती है 10 से 6, यानी कि 10 बजे रात से सुबह 6 बजे का बीच अगर आप कभी भी ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में 140 रुपये पर दिन के हिसाब से पे किए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, यह मिला है 6250 रुपये। और यह सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपकी कहीं ऐसे जगह पर आपको पोस्टिंग होती है जहां पे अपने कार्य के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको रेलवे कुछ भत्ता प्रोवाइड कराती है और उसी को बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। यह कब मिलता है फ्रेंड, जब आप कार्यस्थल से 8 किलोमीटर से अधिक जाते हैं तो आपको ट्रैवलेंस अलाउंस दिया जाता है। यह किस प्रकार से मिलता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यह मिलता है 30%, 70% और 7%। 30% कब मिलेगा, जब आपका कार्य की अवधि होगी वह 8 घंटे से कम होगी। 70% तब मिलेगा जब आपकी कार्य अवधि 8 घंटे होगी, और 100% तब मिलेगा जब आपकी कार्य अवधि 12 घंटा होगी। तो 100% में आपको 500 मिलेगा फ्रेंड, 70% में आपको 300 मिलेगा और 30% में आपको 150 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार से एक दिन का पेमेंट मिल जाता है, और यह आप मैक्सिमम 15 दिन तक ले सकते हैं। अगर आपको 15 दिन से बाहर ज़्यादा रहना पड़ता है तो आप 15 दिन तक ही आपको अलाउंस मिलेगा, 15 दिन से आपको ज़्यादा अलाउंस नहीं मिल सकता। यानी कि आपका जो मैक्सिमम टीए बनेगा वो आपका 7500 रुपये बनेगा। उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड रिक्स एंड हार्ड शिफ्ट अलाउंस, जो आपको है वह 27 रुपये मिलता है। और यह आपके शुरुआती दौर से ही, जब आप न्यू कर्मचारी भी रहेंगे फिर भी आपको 2700 रुपये ही मिलेगा। और यह केवल और केवल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और केवल ट्रैक मेंटेनर को ही दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कि आखिर इनका डिडक्शन क्या हुआ। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी में इनका 30 रुपये कटा है। यह डिडक्शन इसलिए किया जाता है फ्रेंड, ताकि आपको जब कार्य के दौरान आप किसी प्रकार से चोटिल हो जाए या आपकी कोई किसी प्रकार से इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसमें आपको 10 लाख 15 लाख ऐसे करके कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के लिए इनको 2421 रुपये काटे गए हैं। और उसके बाद अब झारखंड में स्पेशल, क्योंकि झारखंड में यह पैसा कटता है, तो झारखंड में अगर किसी का ड्यूटी पड़ जाता है तो उनको हर एक साल 1200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। हालांकि यह केवल और केवल झारखंड में ही देना पड़ेगा, अगर झारखंड से बाहर आप रहते हैं कहीं तो आपको ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद है धनबाद मंडल आपदा कोष में 30 रुपये जाते हैं। हालांकि यह
यहीं पर सिर्फ धनबाद में ही कटता है और यह कोरोना के लेकर के काटा जा रहा है, तो 30 रुपये वहाँ पर कटते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर डिडक्शन हो जाता है फ्रेंड वह 3681 रुपये हो जाता है और ग्रॉस पे जो बनता है वह 36,627 रुपये बन जाता है। तो इसमें आप 1-1,500 रुपये और जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन का इनका वेतन कटा है। तो आप मानकर चल सकते हैं इनका जो ग्रॉस पे बना है वह 38,000 रुपये बना है और यहाँ पर नेट पे में भी आप 1,500 रुपये की बढ़ोतरी को जोड़ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 33,000 है और आप इसमें 1,500 रुपये और जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर इनका 34,000 रुपये इस मंथ का पेमेंट बना है। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग का, यानी कि फ्रेंड जो आपका पेमेंट वेरी करता है वह मुख्य रूप से 2 चीज़ों के कारण वेरी करता है। पहला तो आप देख रहे होंगे नाइट ड्यूटी अलाउंस और दूसरा देख रहे होंगे ट्रेवलेंस अलाउंस। जब ये 2 ड्यूटी आप करते हैं तो आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है और जब आप 2 ड्यूटी नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट कम रहता है। तो आप देखते होंगे किसी का 25,000 रुपये बन रहा है, किसी का पेमेंट 50,000 रुपये बन रहा है। तो यह मुख्य रूप से इसी के कारण बनता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 7,000 रुपया इनका जो बना हुआ है लगभग, वह नाइट और टीए से ही बना हुआ है। तो अब मानकर चल सकते हैं कि किसी से इनका पेमेंट 7,000 रुपये ज़्यादा होगा, तो एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इसी के कारण किसी का पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। हाउस रेंट अलाउंस के कारण भी पेमेंट में चेंजिंग आता है। तो किसी अदर डिपार्टमेंट का भी अगर आपको पेमेंट देखना हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर नीचे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इसी प्रकार के जेन्युइन जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।